दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। अगला है, जगजीत सिंह का संबंध किससे है? तो जगजीत सिंह जो थे वो थे एक गज़ल गायक। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत का नाम बताओ। तो ये सबसे ठंडी परत हो जाएगी मध्यमंडल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है हो जाएगा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर बम्बई में 31 मार्च 1867 को की थी। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या में दूसरा स्थान जो है वो किस राज्य का है? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा अध्यक्ष। महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? देखिए लावड़ी है, इम्पोर्टेंट है, और हैं जैसे कि धानगरी, गज, लेजिम, कोली, गोंधल और तमाशा नृत्य। इनमें से कुछ नृत्य जैसे लेजिम, कोली, गोंडल और तमाशा पुरुष और महिला दोनों नर्तकियों द्वारा किए जाते हैं। अगला है, मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है, किस खेल से है? तो ये हो जाएगा मुक्केबाजी। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तुजुके जहांगीरी के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे जहांगीर। विश्व स्तर पर सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क। शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था शाहजहां ने। अगला है क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी बुक है? चार्ल्स डार्विन। ऐसा कौन सा संगीतकार है जिनको भारत रत्न मिला? तो मदुरै सन्मुख बदिबू सुबुलक्ष्मी। 16 सितंबर 1916 से 11 दिसंबर 2000 तक मदुरै तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका थीं। वह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पहली संगीतकार थीं। अक्टूबर 2022 तक मौलिक कर्तव्यों की संख्या बताओ। तो टोटल हो जाएगी 11। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया? पूरा का पूरा डिटेल में जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को डायर, जनरल डायर और उसके सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और भीड़ को फंसाने के लिए एकमात्र निकास को अवरुद्ध कर दिया। बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 10 मिनट तक गोलीबारी जारी रही, तब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य को नहीं लगती? सिक्किम। पांडवों की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। इनमें से कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता? आभासी प्रतिबिंब। मुद्रा योजना में एम का अर्थ क्या होता है? एम का अर्थ होता है माइक्रो। एक क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को कौन सा पुरस्कार अभी तक नहीं मिला? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या हो सकता है। नवरात्रि किस देवी से संबंधित है? माँ दुर्गा। कौन सा मंडल पृथ्वी का नहीं है? समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे? चंगेज खां। के कलामंडल कुट्टी अम्मा किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं मोहिनी अट्टम से। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी किताब है? किरण देसाई। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को कहा जाता है। ऊर्जा का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो क्या है?
सूर्य। झिझिया नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा बिहार। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, लाल किले से महज 500 मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। थॉमस कप जो है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। सैयद वंश के संस्थापक कौन हैं? खिज्र खां। कटीले वन और झाड़ियाँ भारत के किस हिस्से में पाए जाते हैं? उत्तर पश्चिम। अनुच्छेद 50 किस चीज़ से संबंधित हैं? देखिए, दे जान लेते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना सुनिश्चित किया गया है। लेख कहता है, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए कदम उठाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? देखिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम 450 से 470 को प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्त के उत्तराधिकारियों का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के इस पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। याओसांग त्यौहार मणिपुर में कितने दिनों तक चलता है? 5 दिनों तक। लंदन ओलंपिक में भारत ने कितने रजत पदक जीते? 3। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा खान किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं तबला से। पुष्प के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। 1773 से 85 के समय गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी मुंबई। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी। भारत और न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज 2022 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? हार्दिक पांड्या। लौह स्तंभ कहाँ और किसने बनवाया? देखिए, वर्तमान में दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ या लोहे के खंभे का इतिहास भी बहुत रोचक है। इस स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। ओजोन परत किस मंडल में आती है? समताप मंडल। केरल का नववर्ष किसे कहते हैं? विशु का त्यौहार केरल के प्रमुख त्योहारों में से है। यह पर्व पूरे दक्षिण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को केरल के लोग के नए साल के रूप में मनाया जाता है। इस साल विशु 15 अप्रैल शुक्रवार को मनाई जाएगी, जो कि मनाई जा चुकी है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। 2021 में पद्मश्री से किसे पुरस्कृत किया गया? स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद से संबंधित है अधिकार? अनुच्छेद 23 और 24। एलपीजी पहली स्कीम का मंत्रालय कौन सा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जनसंख्या घनत्व को कैसे मापते हैं? देखिए, जनसंख्या घनत्व बराबर लोगों की संख्या बटे जमीन का क्षेत्रफल। जमीन के क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए। यदि आप छोटी जगह का घनत्व पता कर रहे हैं तो आप वर्ग फीट या मीटर यूज कर सकते हैं। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगे कर को क्या कहा जाता है? उत्पाद शुल्क या आबकारी। दप्पू नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की सीमा पर सड़कों का जो निर्माण है वो कौन करवाता है? BRO। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से संबंधित है? देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियमों को लागू करने का अधिकार देता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ। तदनुसार उच्चतम न्यायालय की नियमावली 1950 तैयार किए गए थे। फातिमा शेख
किससे संबंधित है? महिला टीचर हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।